नमस्कार दोस्तों, श्रेय शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं, विशेष चर्चा करने वाला हूं, जिससे हो सके तो आपके दिमाग में जो चल रहे विचार वो कुछ मिनटों के लिए रुक जाएंगे। आपका कुछ भी जो वैचारिक शक्ति वो जरूर बदलेगी। हम इस जीवन में यहाँ पर जो जिंदगी जी रहे हैं इसमें दो तरीके के लोग रह रहे हैं, एक मध्यम वर्गीय, एक उच्च वर्गीय और एक बिल्कुल निम्न वर्गीय। बिल्कुल निम्न वर्गीय की बात करें तो उनको केवल रोटी खानी है, जीवन जीना है, आगे कोई लक्ष्य नहीं। मध्यम वर्गीय की सबसे ज्यादा खिचड़ी पकती है। मध्यम वर्गीय के सपने अलग होते हैं, वो अलग चाहता है। और उच्च वर्गीय कैसे काम करता है, आज हम लोग इसका विश्लेषण करने वाले हैं। आप ध्यान से सुनना, एक एक चीज पर ये मैं आपको समीक्षा करने वाला हूं, जिसका हो सके तो आपके जीवन में अनुभव होगा। सबसे पहले मध्यम वर्गीय परिवार कौन? मध्यम वर्गीय वो परिवार जो निम्न वर्गीय से जरा सा ऊपर है। उसमें क्या है कि शुरुआत करते हैं उसके जीवन की, तो वो एक सपना देखता है। उनके पेरेंट्स एक सपना देखते हैं, जिनके छोटी मोटी नौकरी है, चाहे सरकारी नौकरी है, चाहे प्राइवेट नौकरी है, चाहे बिजनेस है, वो एक सपना देखते हैं अपनी संतान के लिए। सपना ये देखते हैं कि अपने बच्चों को सरकारी सेवा में कैसे लाना, केवल सपना देखते हैं। और वो सपने में क्या करते हैं, पहली योग्यता ढूंढते हैं कि हमारा बच्चा 10वीं पास है, 12वीं पास है, बीए है या अलग डिग्री ले रखा है, तो हो सकता है हाँ भाई हाँ, अब वो जो वैकेंसी आ रही उसमें हमारा बच्चा अप्लाई कर सकता है। केवल इससे ज्यादा सपना नहीं देखते। उच्च वर्गीय वो होता है, जो बौद्धिक उच्च वर्गीय वो होता है जो ये देखता है कि जो योग्यता है वो गौण है, उसको कम मानकर, और जो कंपटीशन आने वाला उसकी तैयारी पहले शुरुआत करवाता है। आप लोगों को सुनते हुए शर्म आएगी, लेकिन मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो कुछ नहीं करते हैं। बच्चे को 8वीं पास करवा दिया, 10वीं करवा दिया, 12वीं तक स्कूल थी, बच्चों को करवा दिया, बीए करवा दिया, फिर सोचते हैं कि कौन सी सरकारी सेवा में काम करें, कौन सी सरकारी सेवा में इसका फॉर्म लगाएं। आपने सरकारी सेवा की फॉर्म की तैयारी कहां करवाई थी? तैयारी करवाएंगे तो ये लोग क्या कि उच्च वर्गीय लोग हमेशा याद रखिए 9th क्लास से अपने स्टूडेंट की तैयारी करवाना शुरू करवा देते हैं। अगर आप 9th क्लास में नहीं हो, 9th क्लास से जितने साल ऊपर हो उतने साल आप पीछे जा रहे हो, क्योंकि जमाना बहुत फास्ट जा रहा है। आप लोगों को पता नहीं, इतने आईक्यू वाले जो संतान इस जमाने में आ रही है, हम सोच नहीं सकते उससे ज्यादा आ रही है। फिर बात करते हैं वातावरण की। घरों में वातावरण आप कैसा दे रहे हो? केवल सपने सजोने से नहीं हो सकता। आप माता पिता, आप दादा दादी, आप चाचा चाची, आप बुआ, किस तरीके का आप वास्तव में किसी का हित करने के लिए बैठे हो या नहीं बैठे हो? आप वातावरण दे रहे हो? अपने आप से पूछिए। आप माता पिता का कर्तव्य निभा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वातावरण नहीं दे पा रहे हो किसी को। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कहना, यह भी वातावरण नहीं देना है। आप पास बैठिए ना, आप 100 बार पूछिए। क्यों सब कुछ बिगड़ जाने के बाद पूछेंगे? आपको लगातार बैठना होगा। आप लोगों ने स्टोरियां सुनी होगी कि कोई मेरिट में आया, कोई ये परीक्षा पास की, तो साथ में कोई उसके साथ बैठा रहा, लगातार बैठा रहा। मध्यम वर्गीय की ये होती है, जिमने जाएगा, वो शादी जाएगा, पार्टी में जाएगा, फिर सोचेगा अभी तो 2 महीने बाकी है, 4 महीने बाकी है, फिर कर लेंगे, फिर कुछ नहीं होता। ये मध्यम वर्गीय की मध्यम सोच, ना इधर का ना उधर का। आप लोगों को सुनते हुए शर्म आएगी, मध्यम वर्गीय इतना लालची इंसान है कि उसको यह समझ में नहीं आता कि वो 30 रुपए की कोई आइसक्रीम लेता है तो उसमें एक बादाम का टुकड़ा निकल जाए ना, 2 टुकड़े, तो बड़ा खुश होता है। और उच्च वर्गीय सोचता है कि 30 रुपए में बादाम कितनी आ सकती है। यह मध्यम वर्गीय की सोच है। और वो मध्यम वर्गीय क्या सोचता है, मैंने देखा कई किसानों को, उनके बेटों को, कि अपने घर पे जो गाय का, देसी गाय का या भैंस का दूध पैदा हो रहा है उसको 27 रुपए किलो में, 25 रुपए किलो में डेयरी पे देने जा रहे हैं। और शाम को उसके जन्मदिन की पार्टी पे केक बना रहा है, केक सिटी से ला रहा है, 300 रुपए का केक ला रहा है, 400 का ला रहा है, उसमें नाम लिखवा के ला रहा है, फिर मिठाई ला रहा है, वही मावा जो बिल्कुल अलग किस्म से बना हुआ वो ला रहा है घर में। क्यों 300 रुपए के घर से घी वो मावा नहीं बनवा सकता था क्या? ये मध्यम वर्गीय की सोच होती। अब मुझे सुनाते हुए शर्म आती है कि मैं उन लोगों के घर पे देखता हूं, अरे थोड़ा सा तो अक्ल लीजिए आप। मैं दर्शकों से नहीं कह रहा हूं, आप समझिए कोशिश मध्यम वर्गीय और इस सोच को, कि मैंने देखा कि लोग है ना, पिताजी बीड़ी पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अवसाद में गिरे हुए हैं, और यहाँ पे बच्चे बच्ची पैदा हो रखे हैं, और सुबह सुबह घरों में कलेश शुरू हो जाता है।
और कोई ठोस वाला ब्रेड वाला बाहर कुछ आ गया तो 40 रुपए की ठोस मंगा दी, सब लोग चाय के साथ खा रहे हैं। इस जहर को कब छोड़ेंगे आप? थोड़ा सा भी शर्म नहीं होती है? ये मध्यम वर्गीय की बात है। अगर आप अपने आप को बौद्धिक मानते हैं तो उच्च वर्ग की बात करिए। मैं जातिगत मध्यम वर्गीय की बात नहीं कर रहा हूं, ये बौद्धिक मध्यम वर्गीय की बात कर रहा हूं। जिन घरों में 50 रुपए की ठोस और 100 रुपए के गुटके और ये हो जाते हैं, दिन के 150 रुपए खर्च होते हैं। फिर उनके देखो 5,000 रुपए मंथली ऐसे चले जाते हैं। फिर कहते हैं हमारे साथ वो हमारा परिवार आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? आपके गुटके में चला गया, आपका पैसा दारू में चला गया, आपके ठोस में चला गया, और साल का हिसाब लगाए तो 12 60,000 रुपए इसमें चले जाते हैं। क्या 60,000 का आप लोग सुबह सुबह बादाम खा सकते थे, चाहे मूंगफलियां खा सकते थे? लेकिन नहीं, हम लोग रसीले स्वाद जीभ के कारण स्वाद लेंगे। हमारी बुद्धि में साफ बात है, पाला पड़ा हुआ है ना, इसलिए कुछ सूझता नहीं है। बस हम मध्यम वर्गीय, हम दूसरों की कल्पना देखते हैं। दूसरों के घर में मोटरसाइकिल आ गई, हम अपनी मोटरसाइकिल के बारे में सोचते हैं। दूसरों के घर के बच्चे अच्छे मोबाइल मेंटेन कर रहे हैं, हम अपने मोबाइल के बारे में सोचते हैं। ये मध्यम वर्गीय का लफड़ा हो रहा। महंगी स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चा कुछ कर लेगा कुछ कर लेगा। हमें फिर कहेंगे हमने तो कमाने में कोई कम, खाने पीने और लालन पालन में कमी नहीं रखी। कमी यही कि आपने ध्यान नहीं रखा। आप समझदार बहुत ज्यादा हो गए। फसल उगा रहे हैं कि उसमें खाद डाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, उसमें ध्यान नहीं दिया, उसमें फसल कैसे पकेगी? ये मध्यम वर्गीय की सोच हो रही। रोजगार की तलाश में पढ़ाई ऐसी करवाइए जिसमें रोजगार मिल जाए, ऐसी कराए रोजगार। काम क्या, जॉब क्या, ये समझ में कुछ नहीं आता। फिर बड़े बड़े थोड़े शहरों में चले जाते हैं, वहां देखिए अच्छा इस कंपनी में लगे, उस कंपनी में। कंपनी को चलाने वाले लोग ही तो आपके हमारे बीच में से ही है, ठग लोग। कोई इधर से ठगता, कोई इधर से ठगता, फिर कहता कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं है। अरे कस्टमर चाहिए, बात खत्म। पर्सनैलिटी क्या डेवलप नहीं है? आदमी का ड्रेस कोड देखेंगे, वो देखेंगे, ये देखेंगे नहीं। मध्यम वर्गीय को यह सोच पड़ी हुई है कि मेरे जींस का पैंट कितना फटी हुई ये देखना चाहिए, मेरे टी शर्ट पे कितने खड्डे ये देखना चाहिए। मध्यम वर्गीय बेटियों में इस तरीके के फैशन में लगे हुए, और जिनको वास्तव में उच्च पद प्राप्त करना, उनको ड्रेस कोड देखिए आप, उनको मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। जो लोग ये कोरोना कोरोना कर रहे हैं, कोरोना में क्या भाई साहब, नेताओं को नहीं हो रहा क्या? और जो लोग मेन कार्यकर्ता बन बन के घूम रहे हैं, आपको कोरोना हो जाएगा, कोई नेताजी आएंगे घर पे? लेकिन नहीं, लगे हुए हैं। अरे कोरोना कोई बीमारी नहीं, बात खत्म करो, आपके खोपड़ी में नहीं घुस रहा है। लेकिन ये तो सोचो जुकाम ही हो जाए तो आपको तो नुकसान है जी। सरकार के लिए सिर्फ आंकड़े, ये सरकार कभी नहीं कहेगी। कितने ही मरो, सरकार आंकड़े बताएगी। किसको बताना? पक्ष विपक्ष सारे मिले हुए होते हैं। मध्यम वर्गीय की सोच, यूट्यूब पे ऐड देख लिया, या फिर वो टीवी में ऐड देख लिया, वो देख लिया, वो देख लिया, वो फिर उस चीज को खाने, वो प्राप्त करने के लिए सोचता है। आप YouTube पे देखिए ना, अच्छी वीडियो देखिए। अभी कोरोना का सेकंड वापस आ गया तो लोग क्या देखेंगे? अरे भैया पहले तो महाभारत देख ली, रामायण देख ली, अब क्या देखें? अब गरुड़ पुराण देख लेते हैं। यार बुद्धि से बोझू हैं हम लोग, समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को क्या देखना क्या नहीं देखना। सारी चीज देखिए, घर बैठे कंप्यूटर सीखिए, किसने मना किया? घर बैठे स्थायी कोर्स कीजिए। नहीं, हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, हम तो आलस्य। अब प्रमोट हो गए बच्चे तो चलो रहने दो, पढ़ रहे हैं जी, दो बातें, क्योंकि संगत ऐसी है ना उन लोगों के साथ। अच्छा इस क्लास में आ गया, ये क्लास। मध्यम वर्गीय पहले तो पढ़ाता जाता है, फिर बेटा बेटी बड़ा हो जाता है, फिर शादी करवा के फंसा देता है, फिर सोचता है यार लग तो सकते थे, पड़ोसी का लगा, वो लगा, वो लगा, उसकी बुद्धि जैसी थी। बहुत चालाक लोग भी है इस दुनिया में, अनर्गल खर्चे कर रहे हैं। मुझे ये अति आवश्यक है वो लीजिए ना। किसी भी चीज में लगे हुए पड़े कि किस तरीके से हमारी ये हो जाए, ये हो जाए, इस तरीके से। कितने ही परिवारों को मैंने कितने ही बार कहा कि आप आंवला जूस लीजिए, नहीं, 1-2 दिन लेंगे फिर लगता है कि ये आंवले की बोतल 100 रुपए की आती है। जब सीजन थी तब भी आपको बोला गया था कि आंवला पीजिए, आंवले को किसी भी प्रकार से सेवन कीजिए, आपका खून साफ होएगा, आपका पेट साफ होएगी, आपकी आंतें साफ होएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। नहीं, खोपड़ी में नहीं बैठता इन लोगों के तो वही बैठता है कि एक्स डॉक्टर के पास जाएंगे और वो वही इलाज देकर ठीक हो जाएंगे, यही बैठता है। कैसे भी करिए, आप लोग समझते हैं, आप इवेंट रेटिंग सुधारने में लगे। अरे जो बन गई, जो मूल विषय उस पर ध्यान दीजिए। जो खा लिया नहीं, एक्स्ट्रा और वो जो फास्ट फूड खाएंगे वो खाएंगे, उससे पेट भरेंगे। मैं उन लड़कों को जानता हूं घर पे 2 रुपए का जीरा नहीं खा सकते, और आजकल जीरे का वो 20 रुपए का 10 रुपए का बोतल आ रहा है, उसको पी रहे हैं। अरे यार अच्छा लगा,
इसलिए आप समझिए क्यों नहीं, आप तुलसी के पत्ते खाइए ना, किसने मना किया। सुबह पानी पीजिए, 1.25 लीटर पानी पीजिए, 3 गिलास पीजिए, 2 गिलास पीजिए, सुबह पानी पीजिए, दोपहर को छाछ पीजिए, रात को दूध पीजिए, स्वस्थ रह जाएंगे वैसे ही। लेकिन उल्टा करेंगे ना आप लोग। एक बात को भी गांठ बांध कर रख लीजिए कि सुबह सुबह अगर आप पानी नहीं पीते, आप चाय पीते, 100% आपके कब्जियत है, आप चेक करवा लीजिए। और बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूं कि आपके कब्जियत तो नहीं है, नहीं नहीं पेट तो साफ हो जाता है। आपको कैसे पता आते कैसे साफ होती, नीट एंड क्लीन आते किससे साफ होती? नहीं, आप ये कर रहे हो। फिर आप लोग ना आंवले का सेवन नहीं करते, आंवले का नहीं करते, फिर आंवले की तो इतना महत्व है, इस पे कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि आंवले का इतना महत्व है। किसी भी चीज में क्यों पड़े हुए हैं, किसी को पता ही नहीं, सब है ना ये फोन लेके बैठे हुए हैं, सब टीवी लेके बैठे हुए हैं, किसी को कोई पूरे परिवार में फुर्सत ही नहीं है। देश की चर्चा कर रहे हैं कि यार वो गृह मंत्री ने क्या बोला, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला, अच्छा अच्छा अब उसकी हवा नहीं चल रही, लगता है बंगाल में क्या होगा, वहां पे क्या होगा, देश में कोरोना का क्या होगा। आप विशेषज्ञ हैं, आप अपने पे ध्यान दीजिए। इतना अखबार क्यों चाट रहे हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है? आप चाहिए जितनी न्यूज ली, बात खत्म। अपना क्या उद्देश्य क्या? एक दिन जब आप अपने परिवार पर, अपने बेटे बेटियों पर और अच्छी तरीके से ठीक ढंग से उनका लालन पालन करके ध्यान देने लग जाएंगे ना, तब सफलता मिल जाएगी। बाकी तो आप कितने ही खर्चे कीजिए ना, आप एक योग्यता विकसित नहीं कर पा रहे उनमें, कोई भी योग्यता। किसी तरीके से आप उनको भाषण वगैरह बुला रहे, उनको लिखवाने की अभियोग्यता नहीं, कुछ पूछते नहीं, बस हो रहा चल रहा है। जीवन में दुख आ रहे हैं, दुख तो किसके नहीं आए। भगवान बुद्ध के पास एक महिला आई और बोली कि मेरे बेटा मर गया। बुद्ध आप तो भगवान है, आप तो इसे जीवित करो। भगवान ने साफ कहा कि वो घर बता दे जहां पे मृत्यु नहीं हुई हो। सीधी सी अक्ल आ रही, किसके दुख कम नहीं है, कहीं ना कहीं सब जगह प्रॉब्लम है। फिर भी पॉजिटिव सोच रखिए, सब कुछ अच्छा होता है। ये सिर्फ अच्छा अच्छा अच्छा, आपके साथ बुरा होगा तो बुरे की हिम्मत तो आ रही ना आपके पास। और बाकी वो ऐसा है, वो ऐसी है, मेरे मिलने वाले ऐसे हैं, उनके तो जाना ही नहीं, उन लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, करते रहो आप। बिगड़ना आपको अंदर से है, इसलिए दूसरों की निंदा कर रहे हो। हाँ, चेताने के लिए आप सजाग कर सकते हो, दूसरों को बातें बताने से क्या हो जाएगा? 2 लोग सुनेंगे, 4 लोग सुनेंगे आपके परिवार की बात, फिर ठंडी हो जाएगी, फिर चलेगा, फिर चलेगा। यही संसार है। तो सोच से उच्च वर्गीय बनिए, अपनी संतान पर भी ध्यान दीजिए और इस चीज को समझिए कि हाथ का हुनर क्या है। आप कंप्यूटर तो कंप्यूटर सिखाइए ना, और प्रमोट हो गए, मजा आ गया मजा आ गया, ये क्या हो रहा है? नहीं, चाय कब तक छोड़ोगे, हमारे को क्या पड़ी है? लेकिन नहीं, मैं बचपन से चाय नहीं पीता हूं, मैं स्वस्थ हूं। जब भी मैं थोड़ा बहुत भी जुकाम या कुछ होता है तो मेरी अपनी गलती से होता है। आखिरी बात ये समझिए कि आप समझिए कि केवल जीभ के कारण, ये जीभ के कारण ये स्वाद लिए जा रहे लगातार लगातार। ना जीभ पुष्ट होती है, ना जीभ स्वस्थ होती है, ना जीभ का कोई विकास होता है, लेकिन आंतों को प्रॉब्लम हो जाती है। 2 मिनट का स्वाद जीभ का, लेकिन नहीं। आप गर्मी आ गई, सौंफ पीजिए, सौंफ को गलाकर पीजिए, मिश्री पीजिए, नहीं ये नहीं लेना, टेस्टी लेना, टेस्टी। जो टेस्टी टेस्टी में रह जाता है ना, उनका स्वास्थ्य फिर वेस्टी वेस्टी हो जाता है, नुकसान हो जाता है। फिर बड़ी बड़ी बीमारियों की ओर आपका शरीर जाता है, डायबिटीज जाए चाहे कैंसर जाए, फिर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चक्कर काटने पड़ते हैं। चाय पे चाय पिए जा रहे हैं, शर्म ही नहीं आ रही। चाय की आवश्यकता कहां हो रही, समझ में नहीं आ रहा। आप उस चाय का बजट निकालिए, नहीं हमारे को तो बस करने ना, नखरे करने हैं। इसीलिए हर त्योहार पे बधाइयां दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, हाँ जी वहां जी, फेसबुक में उलझे हुए, सोशल मीडिया में उलझे हुए हैं। सार समझ में नहीं आ रहा कि आज आपने फेसबुक से क्या नया सीखा। आपकी डायरी नोट कर लीजिए, आज मैंने ये सीखा, या मैंने अपने टॉपिक से ये सीखा, या अपने बेटे बेटियों को ये सिखाया। और लास्ट अंतिम बात क्या है, हम घर पे जाएंगे तो दिन भर की जो चक है वो घर जाके परोसने वाले हैं। क्यों भाई? घर पे कुछ नया ले जाइए, फल फ्रूट ले जाइए ना, सब मिलकर खाइए, विनोदी वार्ता कीजिए, थोड़े मुस्कुराइए, हंसते रहिए। नहीं, सारा ट्रैक्शन जो दूसरों का दिमाग भर का जो बाजार में घूमे वो सारा सामने वाले को डाल रहे हैं। और एक बात है, सही समय पे सो जाइए भाई साहब, बिल्कुल ध्यान से कह रहा हूं, आराम से 10 बजे सो जाइए। नींद नहीं आती, वो नहीं आती भाई साहब, सबसे पहला काम, बैठकर पानी पीते नहीं, पाँव में दर्द जाएगा ही नहीं, कितना भी उचक लो आप।
बैठकर पानी नहीं पिए तो इनमें पाँव में दर्द नहीं जाएगा। जो चीज खाने योग्य है उसको खा रहे और नहीं खाने योग्य नहीं खा रहे, बात खत्म। नहीं, हम लोग तो सड़ाकर गलाकर कचौरी खाएंगे, समोसे खाएंगे, ये तो नहीं चलेगा। आपके लिए नुकसान है। वीडियो है, जब चाहो पॉज करो, जब चाहो डाउनलोड करो, जब चाहो चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन अपनी सोच तो बदलो। सुबह सुबह उठ के खाने लग गए। पेट साफ है, पेट साफ हो गया तो बुद्धि भी साफ हो जाएगी। आंखों में गुलाब जल डालिए, किसने मना किया? शुद्ध अच्छा कहीं गुलाब जल मिलता हो आंखों में डालिए, बहुत अच्छी ठंडक रहती है। कानों को सही समय पे साफ कीजिए। नहाने में अच्छी सुगंध वाली साबुन से नहा रहे, जैसे उससे मेल निकल जाता है, वैसा मेल उतरता ही नहीं है। आप खुद समझदार। अगर साबुन से मेल हमेशा मुल्तानी मिट्टी या उबटन से ही उतरेगा। ये जो बारीक बारीक मेल होता है ना, जिससे रोमकूपू के अंदर चला जाता है, नहीं वो खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। आंवला पाचक है, पेट साफ करेगा, खून साफ करेगा, फिर अपने आप ही बाल काले रहेंगे, अच्छी चीज रहेगी। नहीं, वो नहीं करना, वो तो करना ही नहीं। बाजार में जो अच्छे अच्छे कोई महंगे महंगे कोई तेल मिले बालों को यहां से वो करना। कुछ औषधियां ऐसी जो सेवन करने से ही काम होगा, क्योंकि बाल ऊपर से थोड़ा लगाए गए, अंदर से उगे ना। तो खून में कोई समस्या थी, शरीर में कोई समस्या थी, तभी तो व्हाइट हुए। तो खाना पड़ेगा भाई साहब। हाँ, तेल काम करता है, लेकिन आजकल के लोग तेल ना लगाते, केवल ड्राई बाल के नखरे करते हैं। लगातार पानी पीने में क्यों? गर्मी का मौसम है, पीजिए जी, 10 लीटर पानी पीजिए, 1-2 बार पेशाब आएगा। योगासन कर लीजिए। नहीं, नखरे दिखाएंगे थोड़े से ना, शहरों से क्या सीख के आगे नखरे दिखाएंगे। थोड़ा जॉगिंग करने जाएंगे, वॉच करने जाएंगे, पार्क में जाएंगे तो वहां बैठ जाएंगे चुपचाप, थोड़ा सा शरीर को घुमा दीजिए। योगासन कीजिए, योगासन में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे इसी चैनल पे आपको बता देंगे योगासन कीजिए। इसलिए आप भी बचिए, मध्यम वर्गीय बुद्धि से उच्च वर्गीय बुद्धि में आइए और अपने परिवार को स्वस्थ कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।